आधी रात में लड़की का शव क्यों जला दिया गया? इस संबंध में जिला प्रशासन ने ये ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनकी सहमति से ये अंत्येष्टि की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, ये पीड़िता की मृत्यु कल सुबह हो गई थी और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद से खराब हो रही थी और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति से ये कार्य किया। प्रशांत जी, तस्वीरें मुझे यकीन है आपने टेलीविजन पर देखी होंगी। कल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सार्वजनिक है। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि परिवार की सहमति से हुआ और परिवार वालों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और कर देते हैं संस्कार, और आप इसको अंतिम संस्कार कहते हैं, मानेंगे? वहाँ इस तरह के फुटेज भी हैं जहाँ परिवार जन हैं, हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो उनको कुछ ग्रीवांस हो, और लेकिन जब आप वहाँ समाज में रहते हैं तो इस तरह की बात होती है कि डेड बॉडी खराब भी होती रहती है। तो उसमें पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पुलिस के लिए उसमें अगर डेड बॉडी रह जाती तो आज क्या ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती। तो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मौके पे आदमी होता है और कोई जवाबदेह आदमी, जब वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ये ट्वीट किया है तो हम लोगों को सभी चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर देनी चाहिए। और उसके लिए अभी जब शासन ने एक गृह सचिव के स्तर पे एसआईटी का गठन किया है, अगर कोई ऐसी बात होगी जो जोर जबरदस्ती की बात आएगी तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशांत जी, ये एसआईटी ये तो नहीं जांच पाएगी ना कि किसके आदेश से आधी रात को पुलिस ने जाके शव को जला दिया? जाहिर है वो आदेश किसी ऐसी जगह से आया होगा जो एसआईटी के दायरे के बाहर होगा, या स्थानीय लोगों ने खुद तय कर लिया जो अधिकारी वहां पर थे? नहीं, देखिए, एसआईटी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको भी शायद ज्ञात नहीं होगा। एसआईटी का व्यापक दायरा है और वो सभी चीज़ें जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता रहे, इसी कारण ही एसआईटी का गठन किया गया है। और केवल हम लोग दूर से बैठ के जो वी शुड एटलीस्ट, हम लोग को जो स्थानीय अधिकारी है उस पर कोई तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि उनके परिवारजनों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से, ये हो सकता है कि सभी परिवारजनों की सहमति न हो, लेकिन जब इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे गांव में भी ये बात रहती है कि हम डेड बॉडी खराब नहीं होनी चाहिए। एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए डेड बॉडी पूरी खराब हो जाती तो फिर क्या होता। लेकिन ये डिफरेंट पहलू है जिस पे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पे डिसीजन लिया हो, और जब एसआईटी इस चीज़ों को देखेगी तो उसका व्यापक दायरा है, उसमें सभी चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।